सर्वांना सविनय जय भीम. जय भीम. बुद्धविहार समन्वय समितीच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या 93 दिवसीय वर्षावास व्याख्यानमाले दरम्यान कालपर्यंतचे 26 व्याख्यान झालेले आहेत. आजच्या या 27व्या व्याख्यानामध्ये आपणा सर्वांचं मनापासून हार्दिक स्वागत. आज वंदनीय भदंत धम्मसारथी हे आपणास देशना देणार आहेत. आपणा सर्वांच्या वतीने माननीय अशोक भाऊ हे वंदनीय बनते देशना देण्याबाबत याचना करणार आहेत. पण सर्वजण वंदनीय बनतेंना पंचांग प्रणाम करूया. मी स्वतः बनते आपणास पंचांग प्रणाम विनम्र अभिवादन करतो आणि आजच्या या व्याख्यानासाठी आपले या स्वागतही करतो सर्वांच्या वतीने. आज ज्या सूचना द्यायच्या आहेत त्यामध्ये महत्त्वाची सूचना आहे, कृपया आपण आपले व्हिडिओ बंद ठेवावेत आणि व्याख्यान सुरू असताना अनावश्यक मेसेजेस टाकू नये. त्या अनावश्यक मेसेजेसने आणि आपण सुरू ठेवलेल्या व्हिडिओमुळे व्याख्यानादरम्यान अनेक प्रकारचे व्यत्यय येतात. त्यामुळे कृपया सर्वांना ही नम्र विनंती आहे, आवाहन आहे, आपण व्हिडिओ बंद ठेवून बनतेंना स्क्रीनवर बघावं आणि बनतेंची जी देशना आहे ती शांत चित्ताने मन लावून ग्रहण करावी. आदरणीय अशोक भाऊ यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या सर्वांच्या वतीने वंदनीय बनतेंचं स्वागत करावं व बनतेंना व्याख्यानासाठी याचना करावी. सर्वांनी हात जोडावे. अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि. साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि. उपटिपन्नो भगवतो वन्दामि ते आवाज बरोबर येत नाही. आवाज येत नाही बरोबर. द्वारत्तयेन मह्यंकतं सबं अपराधं क्षमतु मे भन्ते. तत्यंपि वोकास वन्दामि भन्ते. द्वारत्तयेन मह्यंकतं सबं अपराधं क्षमतु मे भन्ते. ओकास अहं भन्ते ति शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते. द्वितीयंपि वोकास अहं भन्ते ति शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं तत्यंपि वोकास अहं भन्ते ति शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते. अहं वदामि वदाति च. नमो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. बुद्धं शरणं गच्छामि. धम्मं शरणं गच्छामि. संघं शरणं गच्छामि. तृतीयं शरणं गच्छामि.
तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदेनदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेष्टुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सूरामेरय मज्जपमादखाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु साधु इमाय धम्मानुधम्मपरिपट्टिया बुद्धं कुजे इमाय धम्मानुधम्मपरिपट्टिया धम्मं कुजे धम्मानुधम्मप सर्वांना जय. महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, सद्गुरू महात्मा ज्योतिबा फुले, सद्गुरू कबीर महाराज गाडगे बाबा यांच्या पावन स्मृतींना मी विनम्र अभिवादन करतो. भिक्खू संघाला आणि पूजनीय ब्रह्मचारी यांना उपस्थित आहे त्या सर्वांना मी मैत्रीपूर्ण जयंत करतो. उपस्थित धम्मबंधूंनो आणि धम्मभगिनींनो, आज या 27व्या आपल्याला वंदनीय धम्मसारथी जी लाभलेले आहेत आणि ते आपल्याला सामाजिक दुःख और उसका निराकरण या विषयावरती ते आपल्याला देशना देणार आहे. मी त्यांना दोन्ही हात जोडून पंचांग प्रणाम करून याचना करतो की आमच्यावरती अनुकंपा करावी आणि आमच्या सुखासाठी आम्हाला तुम्ही देशना द्यावी अशी याचना करतो. पूजनीय भंते धम्मसारथी. साधु साधु. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. दुनिया के विश्व के श्रेष्ठतम महामानव, करुणा के सागर तथागत बुद्ध, भारतीय संविधान के निर्माता एवं विश्व के ज्ञान के प्रतीक, उदयन धम्मग्रंथ के निर्माता महामानव डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, सम्राट अशोक, छत्रपति शाहू महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, माता रमाई, छत्रपति शिवाजी राजे, माता जिजाऊ, सभी महामानवों को मैं अभिवादन करता हूँ. सभी संत महात्मा को मैं अभिवादन करता हूँ और अपने प्रबोधन को आपके सामने रखना चाहता हूँ. आज का जो विषय है सामाजिक दुख और निराकरण. बनते एक मिनिट. वीडियो एकदा ऑफ आणि ऑन करता का प्लीज?
बरं. एकदा व्हिडिओ ऑफ करून ऑन करा. बरोबर. येत नाही का आवाज बरोबर? आवाज बरोबर येतो आहे, फक्त व्हिडिओ दिसत नाहीये. एकदा तुम्ही ऑफ करून ऑन कराल तर व्हिडिओ व्यवस्थित येईल. तुम्ही ऑफ करून ऑन कराल तर व्हिडिओ चलो. आंभोरे म्हणून आहे. आंभोरे, कृपया आपला व्हिडिओ बंद करावा. आंभोरे ऑफ करून आणखी. हा, कुठल्या अनावश्यक व्हिडिओ बंद ठेवल्यास बनतेच्या व्हिडिओला प्रॉब्लेम येणार नाही. इतर सर्व सदस्यांनी आपले व्हिडिओ बंद करावेत ही नम्र विनंती आहे. हँग झाला पण का? ते अजून तुमचा व्हिडिओ क्लिअर नाही झाला. काय हँग झालाय तुला? पहा ना, चालू कर. त्यांचं चालू कर. हा, सध्या स्क्रीनवर फक्त अशोक भाऊ दिसत आहेत. हँग झालाय, थोडा वेळ थांबावं लागेल. हो, चालेल. कारण काही जणांचे मेसेजेस आले व्हिडिओ दिसत नाहीये म्हणून. स्विच ऑफ करून पुन्हा चालू कर. नेहमी होते का जास्त लोकांमुळे? नो प्रॉब्लेम. लोक असल्यामुळे नाही, तसा काही प्रॉब्लेम नाही. तुम्ही एकदा डिस्कनेक्ट होऊन पुन्हा रिकनेक्ट झाला तरी चालेल. हा, 1-2-3 सेकंदांमध्ये लगेच होईल ते. पटकन. बरोबर. आतापर्यंत जवळपास 85 कुटुंब जॉईन झालेले आहेत. या सर्व कुटुंबांचं या व्याख्यानामध्ये स्वागत करतो. वंदनीय बनतेंकडे थोडासा इंटरनेट इश्यू झालेला आहे. 10-5 सेकंदांमध्ये लगेच क्लिअर होऊन जाईल. स्विच ऑफ करून. हा, स्विच ऑफ नाही, तुम्ही फक्त खाली जो एरो आहे नाही दिसत. एरो दाबून लिव्ह झालात आणि लगेच कनेक्ट झालात तरी पण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊन जाईल. भाऊ, तुम्हाला स्क्रीनवर काय दिसत आहे आता? अशोक भाऊ, उपासक उपासिकांची उपस्थिती अतिशय लक्षणीय आहे. आतापर्यंत 96 कुटुंब जॉईन झालेले आहेत. बनतेजी, तुम्हाला माझा आवाज येतो आहे? बहुतेक तुमचा आवाज भंतेजीला जात नाही. हा, मी बघतो, चेक करतो, लगेच करतो. हा, भाऊ, बनते डिस्कनेक्ट झाले आहेत, ते लगेच कनेक्ट होतील. हो. मेसेजेस मिळत आहेत. व्हिडिओ आणि ऑडिओ दोन्ही चालू होतील. बनते रिकनेक्ट होत आहेत.
रिकनेक्ट झाले की लगेच व्हिडिओ आणि ऑडिओ दोन्ही क्लिअर होऊन जाईल. बनतेजी ऍक्च्युली 7 वाजताच कनेक्ट झाले होते व्यवस्थित. 7 वाजल्यापासून कनेक्टेड आहे. हा भाऊ, मी जरा बनतेंना कॉल करतो. बरं, तोपर्यंत माझा आवाज येतो काय तुम्हाला? हो, आवाज येतो आहे. तोपर्यंत मी बनतेंना कॉल करतो. आवाज येऊन राहिला? माझा आवाज येऊन राहिला? हो. हा. उपस्थित सर्व मित्रांनो, उद्याला आजचं हे व्याख्यान भंतेजींचं प्रवचन झाल्यानंतर उद्याच्या कार्यक्रमाची जी आपण सूचना देत असतो ते भंतेजी जॉईन होईपर्यंत ह्या सूचना द्यायला हरकत नाही आपल्याला. तर 1 ऑगस्टला सुधाताई मनवर ह्या आपल्याला व्याख्यान देणार आहे. बुद्ध धम्म आणि न्याय व्यवस्था. ह्या रिटायर मॅजिस्ट्रेट आहे आणि त्यांचा त्या विषयावरती एक अभ्यास आहे. त्यानंतर 2 ऑगस्टला अश्वजित एक बनते, म्हणजे मला औरंगाबादचे एक बनते आपल्याला देशना देतील. आणि 3 तारखेला भदंत कौंडण्य नागपूर हे आपल्याला देशना देणार आहे. ते 10-5 विषयावरती सांगतील. 4 ऑगस्ट रोजी प्राध्यापक डॉक्टर कमलाकरजी पायस अमरावती हे थायलंड मलेशियातील बुद्ध धम्म एक अनुभूती या विषयावरती व्याख्यान देतील. अत्यंत अभ्यासू व्यक्तिमत्व आहे. 5 ऑगस्टला आचार्य महानाग रत्न हे एक अत्यंत महत्वाचा विषय, ज्याविषयी आपल्याला खूप शंका कुशंका असते, बुद्धाचा पुनर्भव सिद्धांत, यावर ते व्याख्यान देतील. आणि 6 ऑगस्टला भदंत विनयबोधी प्रिय यांचं प्रवचन आहे. महार सेनेचे बुद्धावर झालेले आक्रमण, ते त्याच्यावरती ते देशाला देतील. पुन्हा 7 ऑगस्टला भदंत धम्मसारखी म्हणते हे मानवी स्वतंत्रता आविष्कार की जननी या विषयावरती त्यांची देशना होईल. 8 ऑगस्टला वंदनीय भिक्खुनी धम्मदर्शना औरंगाबाद यांचं मानवी जीवनात पंचशिलेचे महत्व या विषयावरती त्यांचं प्रवचन राहील. 9 ऑगस्टला डॉक्टर माधव थोरात साहेब अमरावती अदृश्य अनंत विज्ञान आणि आधुनिक विज्ञान याविषयी ते व्याख्यान देतील. 10 ऑगस्टला भदंत कौंडण्य हे पारमिता उरलेल्या पारमितावरती ते प्रवचन देतील. 11 ऑगस्टला वर्षाताई शिरसाठ
भोपाल या मनशुद्धीकरणासाठी धम्मपदाचा उपयोग या विषयावरती मार्गदर्शन करतील. त्यानंतर 12 ऑगस्टला ठाण्याचे अशोक तपासे सर यांचं धम्मक्रांतीत सम्राट अशोकाचे योगदान या विषयावरती त्यांचं व्याख्यान राहील. आणि 13 ऑगस्टला भदंत विनयबुद्धी प्रिय यांचं मार सेनेवर विजय मिळवणारी बुद्धाची सेना या विषयावरती त्यांचं प्रवचन राहील. म्हणजे अशाप्रमाणे आपला 93ही प्रवचनाचा आणि त्यांच्या वक्त्यांचा कार्यक्रम आपला त्याचं पूर्ण नियोजन झालेलं आहे. मी हा वेळ होता म्हणून 13 ऑगस्ट पर्यंत आपल्याला सांगितले. हवा लागला पाहिजे. हा बनते तुमचा ऑडिओ चालू झालेला आहे. हा 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 व्हिडिओ फक्त एकदा ऑफ करून ऑन करा. येतोय का आता? हा येतोय? ओके ओके बनतेजी व्हिडिओ व्यवस्थित आहे. किती हो असावं? हो आता आपण सुरू करू शकता. हो आता आपण सुरू करू ठीक शकता. आहे. चल ठीक. तो अभी हम प्रबोधन को शुरुआत करते हैं. आज का विषय जो है सामाजिक दुख और उसका निराकरण. डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर 1955 में 6 मई 1955 में नाला सोपारा जाकर, जो बॉम्बे के पास है नाला सोपारा, वहां जाकर उन्होंने बुद्ध जयंती की है. कुछ लोग इकट्ठा होकर के उन्होंने बुद्ध जयंती मनाई. उस समय जो बाबा साहब ने जो स्पीच दिया था, उद्बोधन किया था, उन्होंने बाबा साहब ने जो दुख का वर्गीकरण किया था, तो दुख का वर्गीकरण उन्होंने 3 विभागों में किया था. पहला जो उन्होंने बताया था पर्सनल प्रॉब्लम, पर्सनल सफरिंग, व्यक्तिगत दुख. सेकंड उन्होंने बताया था कि सोशल और मास प्रॉब्लम, यानी सामूहिक दुख या सामाजिक दुख. तीसरा उन्होंने बताया था कि नैसर्गिक दुख, जो निसर्ग के माध्यम से होता है. इस प्रकार उन्होंने दुख का वर्गीकरण किया था. तो उस वर्गीकरण में व्यक्तिगत दुख के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं, ज्यादा समय हो जाएगा. लेकिन जो आज का मेरा विषय है वो है सामाजिक दुख या सामूहिक दुख. तो हमारे जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने समाज के दुख का निवारण करने के लिए, मानव जाति के दुख का निवारण करने के लिए उन्होंने स्वयं के परेशानी, स्वयं की जो पीड़ा थी, उनको नजरअंदाज करते हुए, न देखते हुए उन्होंने समाज के लिए अपना जीवन कुर्बान किया. इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर जी ये चाहते थे कि सामाजिक दुख की तरफ ज्यादा ध्यान होना चाहिए. सभी लोग अपनी व्यक्तिगत समस्या है, अपने परिवार की समस्या है या दुख पीड़ा, इसमें लगे हुए हैं. इस घेरे के बाहर आने के लिए तैयार नहीं है. लेकिन जो इस प्रपंच का घेरा है, जिसको परिवार का घेरा है, साधारण
मनुष्य अपने परिवार के घेरे में रहता है, लेकिन कुछ समाज के ऐसे लोग होते हैं, कुछ चंद लोग होते हैं जो स्वयं के परिवार को देखते हुए समाज के तरफ भी देखते हैं। समाज का दुख, समाज का दर्द, समाज की पीड़ा, इसको भी वो महत्व देते हैं। तो ये सामाजिक दुख जो है वो एक अनोखे प्रकार का दुख होता है। इसमें व्यक्तिगत किसी का दोष नहीं होता। व्यक्तिगत जो दुख होता है तो हमारे गलत व्यवहार से, हमारे गलत कर्म से हम व्यक्तिगत पीड़ा भोगते हैं। पीड़ा हमको सहन करना पड़ता है, दुख हमको सहन करना पड़ता है। उसमें ज्यादातर हम लोग स्वयं दोषी होते हैं। लेकिन ये जो सामाजिक दुख है, जो सोशल सफरिंग है, मास सफरिंग है, हमें भारत के अंदर ज्यादा दिखाई देती है। पूरे विश्व में भी हो सकती है, लेकिन भारत के अंदर जो सामाजिक दुख की पीड़ा, हमारा कोई कसूर न रहते हुए, हमारा कोई गुनाह न रहते हुए, पूरे समाज को इस पीड़ा का सहन करना पड़ता है, पीड़ा को झेलना पड़ता है। इसलिए इस जो पूरे समाज को पीड़ा होती है, इसलिए इस पीड़ा का निराकरण करने के लिए, इस सामाजिक सफरिंग, सामाजिक दुख का निराकरण करने के लिए एक व्यक्ति सामाजिक दुख को दूर नहीं कर सकता, लेकिन सामाजिक दुख दूर करने के लिए समाज की आवश्यकता होती है, संघ की आवश्यकता होती है, और इसी संघ के माध्यम से ही सामाजिक दुख, सोशल सफरिंग हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे तथागत बुद्ध ने कहा है कि पर्पज ऑफ धम्मा ओनली टू रिमूव सफरिंग ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। इसको रिमूव करना, इरेडिकेट करना। उसी प्रकार जो सामाजिक दुख है उसको रिमूव करने के लिए समाज को, समाज के सभी घटक को इकट्ठा आने की आवश्यकता है, जिससे हम सामाजिक दुख को निराकरण कर सकते हैं, सामाजिक दुख को दूर कर सकते हैं। तो भारत के अंदर जो सामाजिक पीड़ा है वो हमारे कई पीढ़ियों ने, कई लोगों ने, हमारे कई पीढ़ी ऐसी गई कि जिन्होंने सामाजिक दुख के रहते वो निकल गए, गुजर गए, फिर भी सामाजिक दशा वैसी ही रह गई। इसलिए सामाजिक दशा है, सामाजिक शोषण है, सामाजिक पीड़ा है, इसके तरफ हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग भी है, बड़े बड़े पदों पर भी है, फिर भी उनको इस सामाजिक पीड़ा को सहन करना पड़ता है, क्योंकि भारत के अंदर समाज की इस तरह से रचना की गई है, समाज को इस तरह से कैलकुलेट किया गया है, समाज को इसे स्थापित किया गया है, इसमें ग्रेडेड इनइक्वलिटी है, क्रमिक असमानता जिसको कहते हैं। बाबा साहब कहते थे सादी असमानता होती, ओनली इक्वलिटी होती तो उसको हम दूर भी कर सकते, लेकिन ये जो ग्रेडेड इनइक्वलिटी है, क्रमिक असमानता है, उसको दूर करने के लिए हमें बहुत ही परेशानी उठाना पड़ेगा, बहुत ही हमको बड़े बड़े काम करना पड़ेगा, तभी इसको हम दूर कर सकते हैं।
तो इसलिए ये जो सामाजिक समस्या को दूर करने के लिए हमें समतामूलक समाज बनाने के लिए हमें जो कार्य करना है, हमारे नजर के सामने ये कार्य होना कि समाज में समानता कैसे स्थापित हो, समाज के अंदर भाईचारा कैसा बने, समाज के लोगों को न्याय कैसा दिलाया जाए, समाज के अंदर स्वतंत्रता कैसे स्थापित हो, इसको हम केंद्रीभूत मान करके, स्वयं को केंद्रीभूत न मानते हुए इन पीड़ा को हम टारगेट बना करके, सेंटर बना करके, इसको सब मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। जैसे तथागत बुद्ध ने कहा कि भिक्खुओं को जो अश्विन पूर्णिमा के बाद, वर्षावास के बाद जो वर्षावास का समापन होता है, उस समय जो तथागत बुद्ध ने भिक्खुओं को जो संदेश दिया था, वो संदेश उनका ये था कि चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अत्ता हिताय देव मनुष्य, यानी लोकानुकंपाय अत्ता हिताय देव मनुष्य। तो उन्होंने जो संदेश दिया था, जो उसको कुछ लोगों ने आर्डर ऑफ बुद्धा भी कहते हैं, बुद्ध का आदेश भी कहते हैं, कुछ लोग संदेश भी कहते हैं। तो तथागत बुद्ध ने ये संदेश दिया था कि भिक्खु को जो संदेश दिया था, वो तुम बहुजन के कल्याण के लिए, बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए गाँव जाओ, हर क्षेत्र में चले जाओ और जो काम करना है लोगों को अनुकंपा करने के लिए और व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, व्यक्तिगत हित के लिए नहीं तो बहुजन लोगों के हित और कल्याण के लिए आपको काम करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि व्यक्तिगत समस्या तो हो सकती है, जैसा जाति, मरा, जरण, व्याधि, दुख, ये जो है व्यक्तिगत, हर एक को बुढ़ापा आने वाला है, जन्म तो होने वाला ही है, और उसको जो व्याधि तो होने वाली है। ये तो जनरल बात है, ये सभी को स्टेटस से, इस स्थिति से सबको गुजरना पड़ता है। लेकिन हमारे सामने जो कल्याण की भावना है, जैसे तथागत बुद्ध का एक स्लोगन है, तथागत बुद्ध ने कहा कि भवतु सब मंगलम, यानी तथागत बुद्ध ने कहा कि सर्वजन का कल्याण हो, सर्वजन का हित हो। उन्होंने किसी को ये नहीं क्या छोड़ा नहीं, हित और कल्याण के लिए किसी को छोड़ा नहीं कि नहीं मैं ये नहीं सोचूंगा कि इसका कल्याण न हो, ये मेरा दुश्मन है, इसका कल्याण न हो, उसका हित न हो, ऐसा तथागत बुद्ध ने कभी सोचा नहीं। तथागत बुद्ध की जो विचारधारा है, वो विचारधारा है भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो, सबका कल्याण। विश्व के जितने भी मानव हो, चाहे कोई जाति का हो, चाहे कोई धर्म का हो, चाहे कोई बदमाश हो, सभी का कल्याण की भावना, सभी के लिए कल्याण की भावना, ये तथागत बुद्ध ने बताई है। इसलिए हमें अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए स्वयं के तरफ ज्यादा न देखते हुए, स्वयं को तो देखना ही है, उसको क्या है, हम रोज ही स्वयं को देखते हैं, लेकिन समाज को कौन देखेगा, समाज की समस्या कौन देखेगा, अरे पड़ोसी की समस्या कौन देखेगा, जो गरीब है, बेरोजगार है, जिनको खाने के लिए भोजन नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, शिक्षा के लिए पैसा नहीं है। आज हम देखते हैं मोबाइल पर कई ऐसे ये आते हैं कि ऐसे गरीब घर की लड़की, उसको कितने परसेंट मिले, उसका मकान देखे तो झोपड़ी है। गरीब घर के लड़के आज 10वीं में और 12वीं में
अच्छे परसेंटेज लेकर के पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए। इसके बाद में क्या है, समाज ने इसके बारे में कभी सोचा कि आगे के पढ़ाई के लिए उनके माँ बाप के पास पैसा है या नहीं है? इनके माँ बाप इसको पढ़ा सकेंगे क्या नहीं सकेंगे? इसको जो पढ़ाई के लिए जो परिस्थिति चाहिए वो परिस्थिति उनके पास है कि नहीं है, अनुकूल परिस्थिति है कि नहीं, इसके बारे में कौन सोचेगा? तो ये सब जो समाज का दुख है ये हमको केंद्रित मान करके उसको ज्यादा महत्व दे करके, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धैन धम्मा में कहा है कि बुद्ध धर्म ये सामाजिक है, बाकी धर्म व्यक्तिगत है, लेकिन बुद्ध धर्म ये सामाजिक है, समाज के लिए निर्माण किया गया है और समाज के दुख को दूर करने का एक मेन टारगेट है बुद्ध धर्म के सामने रखा हुआ है। इसलिए हमें जो और बुद्ध धर्म में एक जगह बाबा साहब लिखते हैं कि बुद्ध धर्म को कोई अलग अलग स्टेटस से पढ़ाई करता है, अलग अलग स्टेटस से देखता है। कोई बुद्ध धर्म यानी सिर्फ समाधि समझता है, कोई बुद्ध धर्म यानी सिर्फ विपස්සना समझता है, कोई बुद्ध धर्म यानी सिर्फ दर्शन समझता है, सिर्फ तत्वज्ञान समझता है, कोई बुद्ध धर्म यानी मानव शास्त्र समझता है। सब अलग अलग तरह से बुद्ध धर्म को देखते हैं, अपने अपने तरीके से बुद्ध धर्म को अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से बुद्ध धर्म को समझ करके बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया जाता है। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर बड़े दुख के साथ बुद्धैन धम्मा में लिखते हैं कि जो बुद्ध का सोशल मैसेज था, सामाजिक संदेश था, बुद्ध का जो सोशल संदेश था, सामाजिक संदेश था कि समता, स्वातंत्र, बंधुभाव, न्याय, मैत्री, ये 5 बातें जो सामाजिक संदेश था उसके तरफ बड़े बड़े लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उसको केंद्रभूत माना नहीं, उसको अपना धम्म का सेंटर बनाया नहीं। ये बड़े दुख के साथ बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्धैन धम्मा में लिखा है। जो बुद्ध धम्म में समता, स्वातंत्र, बंधुभाव, न्याय, मैत्री, ये जो मॉरल वैल्यूज है, ये नैतिक मूल्य है, ये कम्युनिज्म से भी बढ़कर है। ये जो मूल्य है ये समाज का दुख दूर करते हैं। ये जो मूल्य है ये सोशल सफरिंग दूर करते हैं। इसलिए इस मूल्य की तरफ हमें ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। जैसे समता समाज में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? समाज को अगर समता लाना है, समाज को बराबरी में लाना है, तो जो समाज निचला समाज है, जो दबा कुचला समाज है, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको समान लाने के लिए उनको विशेष सुविधा देकर, जैसे संविधान में आरक्षण का प्राविधान दिया है, जैसे जो शक्तिशाली लोग हैं जिनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, धन है, उसके लिए संविधान में टैक्स का प्राविधान किया है कि तुम टैक्स दो, क्योंकि तुम ज्यादा शक्तिशाली हो, सामर्थ्यशाली हो। तो तुम अगर समानता चाहते हो तो तुमको जो छोटे लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको सहाय करने के लिए आपको मदद करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर उनको हम मदद नहीं करेंगे, उनको हम सहाय नहीं करेंगे, तो वो हमारे बराबर नहीं आ सकते। जैसे कि देखिए, अब जो एजुकेशन सिस्टम है इतनी महंगी हो गई कि ट्यूशन लगाओ, फीस दो, ये दो, गरीब के बच्चे इतना पैसा खर्चा नहीं कर सकते। तो ये समाज का दुख है। आज भी हमारे समाज को बराबरी का अधिकार नहीं मिला। आज भी यूपी में जो दूल्हा है अपने समाज का घोड़े पे नहीं बैठ सकता है।
आज उसको उतार दिया जाता है, पीटा जाता है उसको। आज हमारे समाज में किसी के पास बड़ी कार हो देहात में तो उनको जलन होती है, कार को तोड़फोड़ किया जाता है। आज भी बराबरी का इतना संविधान के माध्यम से इतने कुछ नियम बनाने के बाद में भी आज समानता स्थापित नहीं हो पा रही है। इसलिए हमें कोशिश करना पड़ेगा, सरकार करे ना करे, समाज का दायित्व है। हम समाज के लोग समाज के लिए नहीं करेंगे तो कौन करेगा? शासन करे या ना करे, हमारा फर्ज बनता है। हमारी एक विजन होना चाहिए, हमारा एक कर्म होना चाहिए कि ऐसे लोगों को भी हम आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। हम तो मैं कई बार देखता हूँ, सोचता हूँ कि कितने कमेंट्स आते हैं, आगे बढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा आपने जो समाज का नाम ऊंचा किया, आप गरीबी में इतने परसेंटेज, मोल मजदूरी करने वाली की लड़की इतने परसेंटेज से पास होती है, तो समाज उसको ये करता है। लेकिन जब मदद करने की बात आई तो कौन मदद करता है? जब किसी बलात्कार होता है किसी लड़की के ऊपर, अरे इतने सारे एडवोकेट हैं, कोई गरीब लड़की के घर में जाता है और पूछता है उसको कि हम आपको कुछ मदद कर सकते हैं, आपको कुछ सहायता की आवश्यकता है? नहीं, मोबाइल पे ये करेंगे वो करेंगे, चैटिंग करेंगे, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। अरे न्याय कौन देगा? समाज का फर्ज बनता है, क्योंकि ये सोशल सफरिंग है, सामाजिक दुख है, सामाजिक पीड़ा दूर करने के लिए समाज को आगे आना ही पड़ेगा। हम पूरा किसी के भरोसे छोड़ नहीं सकते, पूरा संविधान के भरोसे छोड़ नहीं सकते, पूरे न्यायपालिका के भरोसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि न्यायपालिका भी भ्रष्ट हो गई है और जो न्याय देने वाली जो अधिकारी है वो भी, उनके दिल में भी कहीं न कहीं असमानता है। इसलिए हमें न्याय की अपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन समाज किसी को भी मदद करने के लिए आगे आ सकता है। इसलिए जो समता निर्माण करने के लिए हमें, समाज का दुख है वो कि समता स्थापित नहीं हो रही, तो हमारा समाज की पीड़ा है, उसको समता स्थापित करने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा और प्लानिंग बनाना पड़ेगा कि हम समाज में समता कैसे स्थापित कर सकते हैं, कितने गरीब के बच्चे हैं, कितने निराधार है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था कैसी कर सकते हैं, उनको कैसे मदद कर सकते हैं। इसके बारे में सिर्फ बताने का काम नहीं, बताने का काम तो कई लोग कर रहे हैं, कई बताने का काम, प्रबोधन तो ऐसे होते रहते, रोज होते रहते, रोज सुनते, अलग अलग लोग देते हैं, अलग अलग प्रबोधन तो होते रहते। बोलने की बात है, बोलने के लिए क्या होता है, बोलते तो सभी, लेकिन समाज की पीड़ा कौन दूर करेगा? बाबा साहब आम्बेडकर ने यही सोचा होता, व्यक्तिगत सुख के लिए जिए होते, तो आज हम कई मंदिर के सामने भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने व्यक्तिगत दुख को नहीं देखा, अपने व्यक्तिगत समस्या को नहीं टारगेट बनाया, उन्होंने टारगेट बनाया, बाबा साहब ने समाज के दुख को टारगेट बनाया, समाज के परेशानी को टारगेट बनाया, समाज की गुलामी को टारगेट बनाया और समाज को गुलामगिरी से मुक्त करने के लिए पूरे अपने परिवार का बलिदान किया, शहादत की उन्होंने। इसलिए समता स्थापित करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। दूसरी बात है, स्वतंत्र, हमारे समाज के लोग आज भी गुलामी में जी रहे, उनकी मन की स्वतंत्रता, मेंटल स्लेवरी अभी तक मुक्त नहीं हुए, फ्रीडम ऑफ माइंड, फ्रीडम ऑफ थॉट अभी तक नहीं हुआ उनका। तो इसके लिए मेरा सेपरेट प्रवचन है, उसमें मैं ये बातें आगे बताऊंगा कि बंधुभाव भी, आपस में बंधुभाव होना चाहिए, आपस में भाईचारा होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि अरे कितने विहार में प्रवचन होते हैं, कितने वर्षावास में कितने होते हैं, लेकिन घर के झगड़े अभी भी वैसे है, सास बहू का झगड़ा वैसा है, भाई भाई के झगड़े ऐसे है, बहन भाई के झगड़े ऐसे है।
हम इतना बताते हैं, लोग इतना सुनते हैं, सुन करके क्या होता है? क्या घर में जाकर उसका पालन होता है? क्या घर में जाकर उनके झगड़े कम हो गए? आज आप देखिए, नागपुर के हाई कोर्ट में जाके देखिए, जो डिवोर्स का प्रमाण है, जो सोचिटी जिसको कहते हैं डिवोर्स, उसका प्रमाण आप देखिए कौन से समाज का सबसे ज्यादा है, आप जाके देख लीजिए। जो बौद्ध कहते हैं, जो महार है, जो बौद्ध कहते हैं, उनका सबसे ज्यादा प्रमाण आज नागपुर के हाईकोर्ट में है, सभी तरफ है। क्या बौद्ध भिक्षु काम नहीं कर रहा? समाज के लोग प्रबोधन नहीं कर रहे? सब कर रहे। उपासक भी प्रबोधन कर रहे, कुछ समाज के कार्यकर्ता भी प्रबोधन कर रहे, भिक्षु भी का प्रबोधन कर रहे। समाज में बदलाव कैसा आएगा? क्योंकि हमें व्यक्ति बदलने की जरूरत नहीं, समाज बदलने की होना। एक व्यक्ति बदल जाने से क्या होता है? हमें समाज को टारगेट बना करके समाज में बदलाव लाने की कोशिश करना चाहिए। जो मानसिक गुलामगिरी, आज हम देखते हैं कि विष्णु बाबा आज कितनी मानसिक गुलामगिरी में जी रहा समाज। अरे पहले तो कुछ नहीं था, आज विष्णु बाबा वाले इतने नागपुर में बढ़ गए कि आज जैसे 11 बजे की शादी है बच्चे की या बेटी की या बेटे की, तो 11 बजे के पहले बेटा हो या बेटी, उसको पहले विष्णु बाबा की तरफ जाते हैं, विवाह का दर्शन देते हैं, उसके बाद में शादी के लिए तैयार करते हैं। पूर्णिमा को दीक्षा भूमि पे भीड़ नहीं दिखेगी, विहार में भीड़ नहीं दिखेगी, लेकिन हर पूर्णिमा को टाकर घाट में भीड़ दिखती है। क्यों टाकर घाट में बुद्ध विहार है, बाकी जगह बुद्ध विहार नहीं? क्या नागपुर में दीक्षा भूमि नहीं जाने के लिए? लेकिन मेंटल स्लेवरी, मानसिक गुलामगिरी, इसको कौन दूर करेगा? मानसिक गुलामगिरी में आज हर जगह हमारे समाज के बाबा बैठे हैं, कई तो माता बैठी है, उधर पारट सिंगा में है, इधर अमरावती में गुलाब बाबा है, अनेक बाबा है। तो बाबा और बढ़ते जा रहे हैं, समाज जैसा बढ़ रहा, बुद्ध धर्म का जितना प्रचार प्रसार हो रहा है उतने ही बाबा बढ़ रहे और लोग अंधश्रद्धा में जा रहे हैं। तो ये जो मेंटल स्लेवरी है, मानसिक स्वतंत्रता, इसकी भी ज्यादा आवश्यकता है। न्याय के लिए जो न्याय चाहिए, न्याय के लिए हमारे पास कितने एडवोकेट हैं, लेकिन उनका कोई संग नहीं है। एडवोकेट अपना ही एडवोकेट अपने लोगों का शोषण करता है, तो दूसरे का शोषण नहीं कर सकता है। इतना लाचार है अपना जो एडवोकेट, वो उसमें ताकत ही नहीं दूसरे समाज का शोषण करने की। वो शोषण करेगा, हम अपना वकील समझ के, अपना एडवोकेट समझ के उसके पास जाते हैं, और वो पूरा जैसा एक डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है तो वो अपना रोज का, अपने हफ्ते का खर्चा निकालने के लिए उसको रोज बुलाएगा, ये करेगा। उसी तरह के हमारे एडवोकेट इतनी पेशी लगाते हैं कि उसको एक झटके में निर्णय नहीं होता है, इतनी पेशी लगाते हैं, और हर पेशी को मुझे इतना पैसा चाहिए, हर पेशी को इतना पैसा चाहिए। वो शोषण किसका कर रहा है, इसके बारे में भी हमें चिंतन करने की जरूरत है। समाज को न्याय कैसा हम प्रदान करें, समाज को न्याय कैसा मिले, इसके बारे में भी हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। मैत्री भाव इसके लिए आवश्यक है। अपने आपस में मैत्री भाव होना, आपस में भाईचारा होना। आज हम देखते हैं राजकीय स्टंट में, अरे उनके पास कितनी पार्टियां, कितनी 32 संगठनाएं आ रहे थे इसके पास, लेकिन 32 संगठना में आपस में भाईचारा है। कभी वो 32 संगठना आपस में कभी झगड़ती नहीं, एक होकर के भाईचारे से, बंधुभाव से काम करती है। और हमारे एक 1% भी नहीं बुद्धिस्ट लोग, लेकिन बुद्धिस्ट लोगों में राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने हैं? बुद्धिस्ट लोगों में कितनी पार्टियां है, कितनी संगठनाएं हैं, कितने कार्यक्रम लगाते हैं, लेकिन एक संगठन दूसरे संगठन से बात नहीं करती, एक राजकीय पार्टी दूसरे राजकीय पार्टी से बात नहीं कर सकती। इतना हमारे में भाईचारा घट गया है, भाईचारा खत्म हो गया है। हम ऐसे स्थिति में जो सामाजिक दुख है, हर एक ने अपने व्यक्तिगत दुख तो दूर किया, मजा कर रहे, मजा लूट रहे,
लेकिन सामाजिक दुख कैसे वैसे की वैसे बना है, सामाजिक दुख की तरफ ध्यान नहीं दे दिया जा रहा है। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने बड़े दुख के साथ बुद्धयन धम्मा में आप फिर से पढ़ो, और पढ़ने के बाद में जो उन्होंने लिखा है वहां पे कि कुछ लोगों ने जो बुद्ध का सामाजिक संदेश है, सोशल मैसेज है, उसको दफना दिया। इस शब्द में बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्धयन धम्मा में लिखा है। एक्चुअली दफना दिया। कोई सामाजिक दुख का बात नहीं करता, कोई समाज के शोषण की बात नहीं करता। राजकीय लोग अपने अपने राजकारण की बात, अपने कैंडिडेट बढ़ाओ, अपने कोई भी संगठन बनती है, अरे तू मेरा सदस्य बन, दूसरे का सदस्य मत। दूसरी संगठन आती है, वो अपने सदस्य बनाती है। समाज वैसे ही रह गया, वो अपने सदस्य, हर एक संगठन अपने सदस्य बढ़ाते जा रही है। समाज की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, अपनी अपनी संगठन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमें सब छोड़ करके समाज को टारगेट बनाने की आवश्यकता है, और समाज को टारगेट बनाएंगे, सामाजिक दुख को हम टारगेट बनाएंगे तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं, और समाज का दुख निवारण करना, समाज की समस्या निवारण करना, ये समाज का काम है, किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, किसी एक संगठन का काम नहीं। कोई कहता होगा कि मैं एक अकेले संगठन मेरी पावरफुल है, मैं अकेले संगठन से काम करूंगा, ये भी संभव नहीं है। इसलिए हमें सब मिलजुल करके, इकट्ठा होकर के, ये जो बाबा साहब ने दी है कि समता, स्वातंत्र, बंधुभाव, न्याय, मैत्री पर, इन 5 चीजों को लेकर के समाज का दुख दूर करने के लिए कोशिश करना हमारे लिए आवश्यक है। दूसरी बात, बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि अक्टूबर महीने 1936 में, अक्टूबर महीने में मुंबई में एक महापरिषद का आयोजन किया गया था। महापरिषद, उसमें बाबा साहब आम्बेडकर ने उस समय कहा था, 1936 को कहा था कि जो समाज, जिस समाज के पास मनुष्य बल नहीं है, ज्ञान पावर नहीं है, जिस समाज के पास इकोनॉमिकल पावर नहीं है, आर्थिक बल नहीं है, जिस समाज के पास मानसिक बल नहीं है, मेंटल पावर बल नहीं है, उस समाज का हमेशा शोषण होता है, उस समाज को हमेशा अत्याचार उस समाज पे होते हैं। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने ये कहा कि इस बारे में सोचो कि हम मैन पावर कैसे बढ़ाएं, हम इकोनॉमिकल पावर कैसे बनाएं, और मेंटल पावर को कैसे बढ़ाएं, उसकी विकास कैसा करे, उसकी उन्नति कैसी करे, इस बारे में भी बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको संदेश दिया था। ये सामाजिक दुख से जुड़ी हुई बातें हैं, इसलिए मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे मनुष्य बल, जनशक्ति जिसको बोलते हैं, तो एक घटना जैसी आपके सामने रखता हूं मैं। जैसे सिद्धार्थ गौतम शाक्य संघ के सदस्य होने के बाद 8 साल में एक घटना हो गई। रोहिणी नदी के पानी के बंटवारे के लिए कोली और शाक्य लोगों में युद्धजनक परिस्थिति निर्माण हो गई, संघर्ष हो गए, उनमें झगड़ा हो गया। तो झगड़े का निवारण करने के लिए सेनापति ने ठहराव लिया कि सब जो युवा है, जो 50 साल के अंदर जो है, वो सेना में भर्ती हो जाओ और हमें कोलियों से युद्ध करना ही आवश्यक है। लेकिन उस समय सिद्धार्थ गौतम ने उसको विरोध किया था, और सिद्धार्थ गौतम ने ये कहा था कि कोली हमारे रिश्तेदार है, कोली हमारे सगे संबंधी है, हमारे पड़ोसी है,
अगर हम आपस में लड़ते जाएंगे तो प्रसन्नजीत राजा का जो थोड़ा बहुत हमारे ऊपर जो अधिकार है वो पूरी तरह से हमें कोचल राज हमको गुलाम बना देगा और हमारी स्वतंत्रता नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि हम आपस में झगड़ते रहेंगे तो हमारी दोनों की भी फ्रीडम जो है स्वतंत्रता नष्ट हो जाएंगी। इसलिए सिद्धार्थ गौतम ने युद्ध नहीं होना चाहिए इसलिए विरोध किया था। शुरू में कुछ लोग सिद्धार्थ गौतम की तरफ बात करते थे, नहीं अच्छी बात है, युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन जब सेनापति ने जबरदस्ती दूसरी बार भी ठहराव लिया तब मेजॉरिटी सेनापति के तरफ थी, सेनापति के तरफ मेजॉरिटी थी, जनशक्ति थी सेनापति के तरफ। तो जो कुछ लोग सिद्धार्थ गौतम के तरफ थे वो भी बदल गए, क्योंकि मेजॉरिटी के सामने सही बात करने की भी ताकत नहीं होती। मेजॉरिटी को देख के वो घबराए और सिद्धार्थ का साथ छोड़ दिए, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने अकेले ने विरोध किया और सत्य और न्याय के लिए उन्होंने वॉलेंटियर पनिशमेंट जिसको कहते स्वयं घोषित उन्होंने शिक्षा का प्रावधान किया, किसके लिए? सत्य और न्याय के लिए। लेकिन सिद्धार्थ गौतम उस समय पराजित हो गए। क्यों पराजित हो गए? कि उनके पास जनशक्ति नहीं थी, वो माइनॉरिटी में सिद्धार्थ गौतम थे, अकेले थे, मेजॉरिटी सेनापति के तरफ थी। युद्ध के बाजू में पूरी मेजॉरिटी थी। इसलिए सत्य रहने के बाद में भी, न्याय रहने के बाद में भी जनशक्ति नहीं होने के कारण, मोबिलाइजेशन नहीं होने के कारण, बहुमत नहीं होने के कारण सिद्धार्थ गौतम को पराजित होना पड़ा। इसलिए सिद्धार्थ गौतम जब कपिलवस्तु नगर को छोड़ करके जब बाहर निकलते हैं कपिलवस्तु नगर के, तो बहुत से लोग उनके पीछे पीछे आते हैं। हनुमान नदी के इधर पार करने के पहले सिद्धार्थ गौतम सभी लोगों को कहते हैं, बंधु और भगिनों, भाई और बहनों, मेरे पीछे आने से कोई मतलब नहीं, मेरे पीछे मत आओ। आपका मेरे प्रति स्नेह है, लेकिन आज मैं इस स्थिति में हूं कि आज मेरे पर आपका स्नेह है, लेकिन मैं आज ऐसी स्थिति में मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। क्या कहते सिद्धार्थ गौतम? आज आपका इतना मेरे पर स्नेह है, लेकिन मैं आज ऐसी स्थिति में हूं, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। लेकिन एक बात आपको बताता हूं, सिद्धार्थ गौतम बोलते कि मेरे पीछे मत आओ। हमको महापुरुषों को पूजा स्थान करके पूजा करना नहीं है। महापुरुषों, सिद्धार्थ गौतम स्वयं कहते हैं कि मेरे पीछे मत आओ। लेकिन मैं जिस चीज के लिए पराजित होना पड़ा मुझे, मैं जिस चीज के लिए मैं सेटलमेंट नहीं कर पाया कोलियोर शाक्य में, इसलिए मैं पराजित हुआ, मेरा विचार पराजित हुआ। मैं पराजित हुआ यानी मेरा विचार पराजित हुआ। तो मेरे विचार को आप, जो मेरा विचार है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, आपस में भाईचारा होना चाहिए, इसके लिए जो मेरा विचार है, इसका विचार, ये जो विचार है, ये विचार आप जन जन तक पहुंचाओ। घर घर जाओ, लोगों के घर घर जाओ और लोगों को समझाओ कि युद्ध नहीं चाहिए, हमें भाईचारा चाहिए, बंधुभाव चाहिए, मैत्री चाहिए, न्याय चाहिए, समता चाहिए, स्वातंत्र चाहिए, हमें ये चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। इसके लिए जनमत तैयार करो। तो फेवर ऑफ ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन, फेवर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक का ओपिनियन अपने फेवर में करो। इतनी बात
लोगों को सिद्धार्थ गौतम ने कहा, इसी में मेरा विजय है, मेरे पीछे आने से कुछ नहीं मिलने वाला। लोगों ने बात मान ली और लोगों ने बात मान करके फिर लोग गए, घर घर गए और सिद्धार्थ गौतम के विचारों का उन्होंने लोगों तक प्रचार किया जा करके। जैसे तथागत बुद्ध ने कहा कि चरत भिक्खवे चारिकम, जाओ तुम घर घर जाओ। उस समय का भिक्खु गया, हर जंगल में गया, बारिश में गया, हर जगह गया और देहात में गया, शहरों में गया, घर घर गया, जा करके धम्म का प्रचार, बुद्ध के विचारों का प्रचार किया। इसीलिए हमें खूब इसके बाद लोगों की जागृति हो गई, पब्लिक ओपिनियन चेंज हुआ। उसके बाद उन्होंने आंदोलन किया, वहां के पब्लिक में आंदोलित हुई जनता और सेनापति को फिर से ठहराव रखना पड़ा शाक्य संघ में। और इस समय ठहराव रखा उन्होंने, तो उस ठहराव में भलाई सिद्धार्थ गौतम नहीं थे, लेकिन नहीं रहने के बावजूद भी जो ठहराव पारित हुआ वो सिद्धार्थ गौतम के विचारों से पारित हुआ, उनके पक्ष में पारित हुआ। और जो युद्ध हो गया वो युद्ध टल गया और भाईचारा से लोग रहने लगे, आपस में भाईचारा उनका बना हुआ रहता। इसलिए जनशक्ति का कितना महत्व है, बाबा साहब ने भी बताया, तथागत बुद्ध ने भी बताया कि पब्लिक फेवर ओपिनियन अपने लिए आवश्यक है। तो हम लोग जनशक्ति इकट्ठा करने के लिए हमें कार्य करना चाहिए। हम लोग तो जनता को तोड़ रहे हैं, समाज को तोड़ रहे हैं, जनशक्ति कहाँ हम इकट्ठा कर सकते, कैसे की इकट्ठा करें। आज तो हम चुनाव में देखते हैं तो बड़ी शर्म की बात आती है कि संसद के चुनाव के लिए, विधायक के चुनाव के लिए ऐसे लोग भी फॉर्म भरते हैं कि जिनको 1000 भी वोटिंग नहीं, मत नहीं मिलते, फिर भी बाबा साहब के नाम से, बाबा साहब का झंडा लेकर के बेशर्मी से वो चुनाव में खड़े रहते। क्या मतलब है समाज को तोड़ने का? अरे तुम्हारे में लायक ही नहीं है, 1000 वोटिंग लेते हो संसद के चुनाव में, फिर को तुमको क्या अधिकार है चुनाव में खड़ा रहने का? टुकड़े टुकड़े में समाज बांटने का क्या अधिकार है? इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जो ज्ञान पावर इकट्ठा करो, समाज को इकट्ठा करो, जन को इकट्ठा करो। इसलिए हमें समाज को इकट्ठा करना है, समाज का दुख दूर करना है, तो मनुष्य बल, जनशक्ति हमें तैयार करना पड़ेगा। आज हम देखते हैं कि 3.5% है, लेकिन इकट्ठा है वो। हम इतने लोग हैं लेकिन हमारे में एक संघ नहीं है, एक विचार नहीं है। तो जिनके पास संघ शक्ति है, जिनके पास ज्ञान पावर है, जो संगठित होकर के है, वो लोग अभी भी राज करते हैं। इसलिए हमें बाबा साहब ने दी हुई सलाह उसको मानना पड़ेगा और उसको लागू करना पड़ेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा और इसके लिए काम करना पड़ेगा। हम किसी एक पक्ष में बांध के खुद को न रखो। मेरा तो कहना है कि तुम क्यों बांधते हो? मैं एक पक्ष का हूँ, इसी पक्ष में काम करूंगा, दूसरे पक्ष में नहीं जाऊंगा, दूसरे पक्ष की बात नहीं करूंगा, दूसरे पक्ष के आदमी को यहाँ नहीं बुलाऊंगा अपने पास। ये आइसोलेशन जो है उसको क्यों मानते हो आप? ऐसे से कभी हम जीत नहीं पाओगे, फिर हमको दूसरे के हाथ पकड़ के जाना पड़ेगा। और आम्बेडकरी मूवमेंट, आम्बेडकरी विचार, तथागत बुद्ध के विचार ये धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। आज अगर बाबा साहब न होते तो बुद्ध को विष्णु का अवतार आज बनाए होते, लेकिन जो नहीं बना पा रहे वो हमारी आम्बेडकराइट विचारों के लोगों के वजह से आज, क्योंकि बाबा साहब ने ये बताया प्रतिज्ञा में कि बुद्ध ये कोई विष्णु का अवतार नहीं है। नहीं तो आज हमारे बड़े बड़े भिक्षु भी कहते हैं कि विष्णु का अवतार है। तो ये जो बातें हमें समझने की जरूरत है। दूसरा जो है आर्थिक, जो आदमी आर्थिक दुर्बल होता है उसके ऊपर अन्याय अत्याचार होते हैं, गरीबी लाचार, यहाँ तक लाचार है हमारे लोग,
पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, बहुत ही लाचारी है। हम देखे अभी तो युवा इतने घबराए, कितने फोन आते हैं मेरे तरफ कि बंटी जी अब क्या करे, हमें अभी नौकरी की अपेक्षा नहीं है, सभी काम काम ठप्प हो गए, अभी हम क्या करेंगे। इतने पढ़ लिखने के बाद में आज हमें हमारी कोई आशा नहीं है, आशा दूर दूर तक नजर नहीं आती कि कोई अच्छी नौकरी मिले या कोई साधा। हमको तो प्राइवेट में कहीं न कहीं 10,000 8,000 से नौकरी करना पड़ेगा पढ़ लिखने के बाद में भी, ग्रेजुएशन होने के बाद में भी। आज इंजीनियर है वो भी आज 10,000 में काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। क्या हुआ, हमारा इकोनॉमिकल शोषण होने से ऐसी परिस्थिति आज हमारे सामने आ गई। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम इकोनॉमिकल पावर को कैसे बढ़ाएं। आर्थिक नियोजन करने की जरूरत है, इकट्ठा बैठने की जरूरत है, इकट्ठा बैठ करके हम इसके बारे में एक प्लानिंग करें कि हमारा समाज कैसा इकट्ठा है। आज मैं कहता हूं कि जैसे मुस्लिम समाज को आप देखिए, मुस्लिम समाज आज धंधे में उतरता है तो उसकी पूरे सेंटर से लेके ग्रामीण भाग लेवल तक उनकी जो डीलर की चैनल होती है पूरे उनके लोग रहते हैं, ग्राहक रहते, विक्रेता वही रहते और पूरा उनका धंधा चलता है। हिंदी लोगों की प्लानिंग देखिए, पूरे सेंटर दिल्ली से लेकर गली तक पूरे डीलर उनके रहते और वही सामान बेचते। एक यानी 10 रुपए की चीज है 40 रुपए में बेचते हैं। तो उनके पास चैनल है, उनके पास सब पूरा नेटवर्क है। हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, सिंधी लोग देखिए, सभी जैन लोग देखिए, उनका पूरा कारोबार क्यों, अपने से टैलेंट है, वो अपने से बुद्धिमान है, अपने से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, उनके पास संघ शक्तियां है, वो इकट्ठा आते, एक मेक के प्रति ईर्ष्या नहीं है, एक मेक के प्रति तिरस्कार नहीं है। हमारा तो एक मेक के प्रति तिरस्कार है, इसका धंधा चल रहा है तो उसका धंधा कैसे बंद हो जाए, वो आगे बढ़ रहा है तो उसके पैर कैसे पकड़ के खींचे, उसको कैसे डाउन लाए। इस तरह से हमारी मानसिकता बनी हुई है। इसलिए जैसे कि अनाथ पिंडक जब राजगृह में गए तो वहां पर उन्होंने उनके बहनों के घर में गए तो उन्होंने देखा कि तथागत बुद्ध का वहाँ भोजन की पूरी व्यवस्था चल रही थी। वो देख के हैरान हो गया कि इतनी बड़ी व्यवस्था, कौन आ रहा है, कोई राजा तो आ रहा है भोजन की? नहीं बोले, हमारे तथागत बुद्ध और भिक्षु संघ आ रहा है। तो उसको आश्चर्य हुआ कि एक भिक्षु के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था, राजा से भी बेहतर व्यवस्था। हाँ बोले, वो तथागत बुद्ध है, उसका भिक्षु संघ है, इनका तो दर्जा जो है उसका वो राजा से बढ़कर है। तो इतना ये हो जाता है, उसको इतना मन में उत्साह निर्माण हो जाता है कि मैं कब जाके मिलूं। उस समय तथागत बुद्ध जो राजगृह वेलुवन में रुके हुए रहते, वो तभी जाता है और तथागत बुद्ध के पास में जाकर के उनसे जो बातचीत होती है तो तथागत बुद्ध को वो कहता है कि मैंने सुना है कि जो च्युअर पहनता है, जो भिक्षु बनता है, जो गृह त्यागी है, वही सुख प्राप्त कर सकता है, ऐसा मैं सुना है। तथागत बुद्ध को कहता है इसलिए मुझे भी भिक्षु बनना है। अनाथ पिंडक क्या कहता है कि मुझे भी भिक्षु बनना है, मुझे भी च्युअर लेना है, मुझे भी गृह त्याग करना है। तो गौतम बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने उसको च्युअर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया उसको च्युअर? क्यों उनको भिक्षु नहीं बनाया? तथागत बुद्ध ने कहा कि आप जो व्यवसाय कर रहे हैं, आपके व्यवसाय से कितने तो भी परिवार सुखी हो रहे, परिवार को काम मिल रहा है, परिवार को भोजन मिल रहा है, परिवार का पालन पोषण हो रहा है, इसलिए ये भी काम आपका उतना ही सही है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो धम्मानुगामी है, जो धम्म के मार्ग पे चलता है, चाहे च्युअर ले न ले, तो वो जो धम्मानुगामी होता है, जो धम्म के मार्ग पे चलता है,
वो जीवन में सुख प्राप्त कर सकता है। जो आदमी को जो सत्ता है, संपत्ति है, ये आदमी को गुलाम नहीं बनाती। ऐश्वर्य, सत्ता, संपत्ति ये आदमी को गुलाम नहीं बनाती, ये तो होना चाहिए, लेकिन इनके प्रति जो तृष्णा होती है, उनके प्रति जो लोभ होता है, आसक्ति होती है, ये आसक्ति हमको गुलाम बनाती है। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि ये सत्ता, संपत्ति, ऐश्वर्य ये कोई गलत चीज नहीं है, इसके लिए सिर्फ तृष्णा जो करते हैं वो गलत है। तो हमें ये सीखना चाहिए कि तथागत बुद्ध ने कहा कि आपके पास ऐश्वर्य होना चाहिए, संपत्ति होना चाहिए, सभी चीजें होना चाहिए, उसके लिए तृष्णा रखने की कोई जरूरत नहीं, उसके लिए स्वार्थ रखने की कोई जरूरत नहीं, उसके लिए हमें काम करने की जरूरत है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम संपत्ति के बारे में, जो इकोनॉमिकल पावर निर्माण करने के बारे में भी हमारे समाज में सोचना चाहिए। ये सोचना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। मेरी इस संडे को जो 12 बजे जापान के कुछ जो व्यापारी लोग हैं जो उनसे मीटिंग करने वाला। मेरे पूरे भारत में ऐसा नेटवर्क है, पूरे राज्यों में मेरा नेटवर्क है, और मैं ये चाहता हूँ कि अपना समाज गरीबी से ऊपर उठे। हमारे नवयुवक सिर्फ नौकरी के पीछे न लगते हुए उन्होंने व्यवसाय में, बिजनेस में भी आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से मेरे दिल्ली से लेकर गली तक पूरा नेटवर्क बनाने का काम इतने साल से हर राज्य में, हर जगह जा करके मैं नेटवर्क बनाने का काम कर रहा हूँ, ताकि समाज को सामाजिक दुख से दूर कर सके। गुजरात में पहचान है, गुजरात में भी अभी भी जामनगर में इतनी बड़ी धम्म दीक्षा 2000 लोगों को बुद्ध की दीक्षा दिया। हर जगह तेलंगाना में दीक्षा दिया, 500 रामनेर का शिविर लिया तेलंगाना में। इधर छत्तीसगढ़ में जो साहू समाज के लोग हैं, 500 लोगों का, साहू समाज के लोगों का प्रबोधन किया बुद्ध धर्म के बारे में। तो सभी अभी हम इस तरह का कार्य मैं कहता हूँ कि सभी लोगों ने करना चाहिए कि सब भारत में सभी को इकट्ठा करके एक हम आर्थिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। तीसरा जो है मनुष्य बल, मानसिक बल, मेंटल पावर, इसके लिए भी हमें काम करने की आवश्यकता है। हमारे पास जो मेंटल पावर है, हमारे पास जो ज्ञानी लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, जो सही में इंटेलिजेंट है, हमारे पास इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं, बुद्धिमान लोगों की कमी नहीं, विद्वान लोगों की कमी नहीं, लेकिन इन विद्वान लोगों को हम इकट्ठा करें और इकट्ठा करके इन सभी विद्वान लोगों को एक संघ में बना करके, जिनके पास जिस तरह की विद्वान है, जो इकोनॉमिक्स में विद्वान है, जो हिस्ट्री में विद्वान है, जो साइंस में विद्वान है, हर प्रकार जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, इन सभी विद्वान लोगों को इकट्ठा करके समाज की जो समस्या है, समाज के जो दुख है, उसको दूर करने के लिए हमें पहल करनी चाहिए। उसके लिए हमें काम करना चाहिए। अगर ये सोचेंगे तो हम निश्चित रूप से कुछ ये अगले 2-3 साल में निश्चित रूप से एक संभव है कि हम एक शक्तिशाली समाज को और प्रतिकार करने वाला समाज, हमको चुपचाप रहने वाला समाज नहीं चाहिए, हमको शांत समाज नहीं चाहिए, हमको क्रांति करने वाला समाज चाहिए, क्रांतिकारी प्रतिकारवादी समाज चाहिए, प्रतिकार करने वाला समाज चाहिए। ऐसा समाज हम निर्माण करें, तभी है भारत में हम सीख सकते हैं, नहीं तो भारत में हम सीख नहीं सकते। अरे हर एक देश की परिस्थिति अलग है, वहाँ कोई सामाजिक समस्या ज्यादा नहीं है। यहाँ पर भारत में पल पल हमको हर कदम पर समाज की पीड़ा निर्माण होती है, सामाजिक दुर्बलता हमारी बनी हुई है। इसलिए हमें सभी सोच करके सोचना चाहिए, सभी बातों पर विचार करना चाहिए। और मैं अपनी बात को
यहाँ विराम देना चाहता हूँ कि शायद मेरी बात कुछ अलग लगी होगा आपको, तो मुझे क्षमा करें कि मेरे दिल के विचार जो है मैंने आपके सामने रखने की कोशिश किया। नमो बुद्धाय, जय भीम, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। साधु साधु साधु। खूप खूप धन्यवाद बंते जी, आपण अतिशय महत्वपूर्ण विषयावर उत्कृष्ट असे मार्गदर्शन आम्हास केलेले आहे बुद्धविहार समन्वय समितीच्या वतीने। आणि आज या ठिकाणी जे उपासक उपासिका सहभागी झालेले आहेत त्या सर्वांच्या वतीने आपले अगदी मनापासून खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करतो। आदरणीय आयुष्मान आपल्याला मंगलमैत्री घेतो। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। दृश्य और अदृश्य सभी शिवों का मंगल हो रे। जल के थल के और गगन के, जल के थल के और गगन के पानी सुखिया हो, सबका मंगल हो। दश दिशाओं के सब प्राणी मंगल लाभ हो रे। निर्भय हो निर्भय बने सब, निर्भय हो निर्भय बने सब, सभी निरामय सबका धीर से जागे ब्रह्म जगत में, धीर से हो जन कल्याण, धीर से होवे जन कल्याण। जागे जागे धम्म जगत में, जागे जागे धम्म जगत में, होवे जन कल्याण, होवे जन कल्याण। राग द्वेष मोह दूर हो जावे, राग द्वेष मोह दूर हो जावे। जागे शील समाधि ज्ञान, जागे शील समाधि ज्ञान। जन जन के दुखड़े मिट जावे, जन जन के दुखड़े मिट जावे। फिर से जाग उठे मुस्कान, जाग उठे मुस्कान। जागे जागे धम्म की वाणी, जागे जागे धम्म की वाणी। मंगल मूल्य महाकल्याणी, मंगल मूल्य महाकल्याणी। जागे बुद्ध सदृश कोई ज्ञानी, जागे बुद्ध सदृश कोई ज्ञानी।
होवे सुखी सब जग के प्राणी, होवे सुखी सब जग के प्राणी। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सब पाप सकरणं कुशलस्य उपसंपदा, सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। साधु साधु साधु। पूज्य चांगल्या विषयावरती देशना दिली। सर्वांच्या वतीनं त्यांचं मनापासून त्यांची मंगल कामना करतो आणि जे लोक या व्याख्यानाला उपस्थित राहिले त्यांचीही मनापासून मंगल कामना करतो। नांदेडची मारुती कांबळेंची मुलगी महाराष्ट्रातून 500 पैकी 500 मार्क मिळवून ती प्रथम क्रमांकात आली। बुद्ध विहार समन्वय समितीच्या वतीनं आपण सर्व लोक तिची मंगल कामना करू, तिला शुभाशीर्वाद देऊ, जमेल तशी तिला पुढच्या काळात मोठं होण्यासाठी मदत करू। यानंतरची उद्याच्या कार्यक्रमाची सूचना, उद्या 1 ऑगस्ट या 28व्या व्याख्यानाचं पुष्प गुंफण्यासाठी सेवानिवृत्त मॅजिस्ट्रेट सुधाताई मनवर या बुद्ध धम्म आणि न्याय व्यवस्था या विषयावर त्या व्याख्यान देणार आहेत। तेव्हा आपण आजच्यासारखं मोठ्या संख्येनं उद्या देखील जॉईंट व्हावं आणि आपण सगळ्यांनी या देशनेचा लाभ घ्यावा अशी विनंती करतो। जय भीम। पुढची सूचना 18 सर देतील। धन्यवाद भाऊ। वंदनीय बनते धम्मसारथी यांनी आपणास अतिशय उत्कृष्ट अशी देशना दिलेली आहे। महत्वपूर्ण विषय आज बनतेंकडून आपण समजून घेतलेला आहे। वर्षावास कालादरम्यान आपण घर बसल्या धम्म श्रवण करण्याचं आपल्याला संधी मिळते आहे। आज तब्बल 103 कुटुंब या व्याख्यानासाठी जोडले गेले। जो काही थोडासा व्यत्यय आला मध्ये त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो। हा जो व्यत्यय आहे हा बनतेंकडे इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे हा व्यत्यय आला होता। त्याबद्दल आपणास थोडीशी वाट बघावी लागली। या व्यत्ययाबद्दल जे काही आपणास इनकन्व्हिनियन्स झालेला आहे त्याच्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो। आपण अतिशय उत्कृष्ट असा प्रतिसाद देत आहात आणि आपल्या व्याख्यानमालेची चर्चा ही सर्वदूर होत आहे। अनेक उपासक उपासिका आपल्याला व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून आणि फोन कॉलच्या माध्यमातून त्यांच्या प्रतिक्रिया नोंदवित आहेत आणि बुद्धविहार समन्वय समितीने हा जो पुढाकार घेतला आहे हा अतिशय स्तुत्य असा पुढाकार आहे। अशा प्रकारच्या खूप साऱ्या कॉम्प्लिमेंट आपल्याला या ठिकाणी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्राप्त होत आहेत। आदरणीय अशोक भाऊ यांनी अतिशय ही सुंदर अशी कल्पना मांडली। आपण 93 दिवस व्याख्यानमाला ऑर्गनाईज करूया म्हणून आणि त्यानंतर लागलीच आपण जे तज्ञ आहेत व्याख्याते आहेत वंदनीय विश्वसंघ यांच्याशी संवाद साधला
सर्वांनी योग्य प्रतिसाद दिला, सर्वांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि आपण तातडीने हे 93 दिवसाचं व्याख्यानमाला राबवण्याचं निश्चित केलं आणि त्यानुसार आज तब्बल आपण 27 व्याख्यानं या ठिकाणी यशस्वीपणे राबवलेली आहेत. वंदनीय भिक्षुसंघ असतील, खूप त्या क्षेत्रातील खूप उच्च शिक्षित असे मान्यवर असतील, प्रतिष्ठित सर्व मान्यवर यांनी सर्वांनी आपल्याला अलग अलग विषयांवर प्रबोधन केलेलं आहे, मार्गदर्शन केलेलं आहे. वंदनीय भिक्षुसंघाची घोषणा देखील लाभलेली आहे. बुद्धगया समन्वय समितीचा हा जो प्रयत्न आहे याला आपण सर्वांनी जो काही सकारात्मक प्रतिसाद दिला त्याबद्दलचा आनंद आणि समाधान व्यक्त करतो. आपल्या सर्वांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो. उद्या आदरणीय सुधाताई मनवर यांच्या व्याख्यानात आपण मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे अशा प्रकारचं विनंतीचं आवाहन आपल्या सर्वांना आजच्या माध्यमातून करतो आणि आजचे व्याख्यान संपले असे जाहीर करून वंदनीय बनते यांचे आभार मानत असतानाच आदरणीय अशोक भाऊ सरस्वती यांचे देखील आभार व्यक्त करतो आणि आपण सर्व उपासिका यांचे देखील मनापासून आभार व्यक्त करतो. उद्या भेटूया 7:30 वाजता आदरणीय सुधाताई मनवर यांच्याकडून बुद्ध धम्म आणि न्यायव्यवस्था हा विषय ग्रहण करण्यासाठी. धन्यवाद. सविनय जय भीम.